हाथ जोड़े के विनय हमारी सो बिनती सुनो श्रीमान भले जू। हाथ जोड़ के विनय। जी, सबसे पहले आपका पूरा परिचय हम जानना चाहेंगे। सूरज कुशवाहा, वार्ड क्रमांक 8। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है चाय केतली। आपने कैसे सोचा है कि मैं चुनाव में उतरूं? आपने राजनीति को कैसे चुना, क्या कारण? कुछ समस्याओं को देख के वार्ड की समस्याएं हमारी कुछ ऐसी हैं वार्ड में कि कई जगह नाली नहीं है, गंदगी रोडों से बहती है, कचरा भी साफ़ नहीं होता है और कई जगह बिजली की परेशानी है। जो खम्भों की ज़रूरत है, जब वहाँ खम्भे लगेंगे तभी उन लोगों को पहुँचेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं लाइट के बगैर। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से अपन को राजनीति में आना पड़ा। वार्ड में जो पूर्व पार्षद थे जिनका 5-7 साल का कार्यकाल रहा, तो क्या कुछ कार्य हुए हैं, नहीं हो पाए क्या? अब कार्य तो ऐसे हैं कि ठीक है, किए और ना किए बराबर है। अब उनकी बात क्या करना, बाकी अब आगे का देखो। जनता ने अपन को चुना है, सेवा का मौका दिया है। जनता जनार्दन का हमारे आशीर्वाद से ही हम उनके लिए जो भी बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी मेहनत करके उन लोगों का भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य से, जो पढ़ाने लिखाने के लिए लाइट नहीं है उनके पास लाइट पहुंचाना है, जिसमें वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और अपने देश का भविष्य बने। वार्ड में क्या कुछ ऐसी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं जिन्हें लगता है कि समाधान करना चाहिए, तो क्या कुछ करेंगे आप वार्ड के लिए? वार्ड के लिए तो हमारा ये है कि जो भी नगर पालिका की योजनाएं निकलती हैं, जैसे कि पेंशन, राशन कार्ड, किसी का नाम कार्ड दिया जाता है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी के कोई मतलब जो भी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करेंगे और जो भी योजनाएं निकलेंगी नगर पालिका की, जनता के पास जाकर बैठकर उनको समझाएंगे और उनका लाभ दिलाएंगे। यहाँ वार्ड की जो मुख्य समस्याएं हैं, वो कौन सी बड़ी समस्या आपको लगती है कि इसका तुरंत निराकरण होना चाहिए, या आपको अगर मौका मिलता है पार्षद बनने का तो क्या कुछ आप अपने वार्ड में सबसे पहले करना चाहिए? मैं वार्ड में सबसे पहले पार्षद बनते ही पहले नंबर तो इस वार्ड की गंदगी ख़त्म करना चाहता हूं। जो गंदगी से सब लोग परेशान हैं, नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, कहीं बैठने के लायक भी जगह नहीं है, कहीं पे भी बैठो तो गंदगी इतनी ज़्यादा बदबू मारती है, कीटाणु आते हैं, मच्छर, जिसमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जानना चाहेंगे आपका चुनावी समीकरण क्या कह रहा है, जो कि 10 प्रत्याशी आपने बताया मैदान में है, तो कितनी उम्मीद आपको लग रही है इस समय? हमारी उम्मीद तो हमें ये पता है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद यदि हमारे ऊपर बना तो हमें विजय ही प्राप्त होगी और विजय प्राप्त होते ही हमारा क्या है, सब उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, उन्हीं लोगों ने हमें चुनावी मैदान में लाया है। विपक्ष काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियों से आपका सामना है, तो क्या लगता है जनता बड़ी बड़ी पार्टियों को देखकर वोट करेगी, या फिर ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुलभ हो, आसान हो? हमको ये लगता है कि जनता बड़े व्यक्ति को पसंद नहीं करेगी। जो ज़मीन स्थल से जुड़ा हुआ है, उन लोगों से जुड़ा हुआ है, रोज़ बैठना उठना है उन लोगों के साथ, तो उसी को ही पसंद करेगी। आज के समय में समय बहुत कम है लोगों के पास कि सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटें। कई योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं। इसीलिए तो हमने इसमें राजनीति में आने का प्रेरणा किया है कि जो भी योजनाएं आती हैं, कुछ गरीब लोग ऐसे हैं कि उन लोगों के पास योजना नहीं पहुंच पा रही है, वो बेचारे नगर पालिका के चक्कर काटते काटते, पार्षद के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं। वो बेचारे अपनी हार मान जाते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। कुछ और जो बड़े लोग हों उनको योजनाएं मिलती रहती हैं और जिनको मिलने चाहिए उनके पास योजनाएं पहुँच नहीं पाती हैं। कहा जाता है चुनाव में अक्सर बहुत पैसा खर्च होता है, काफ़ी सारे लाखों रुपये लोग बर्बाद कर देते हैं। हाँ, तो जिसके पास है वो लोग करते हैं। अब जिसके क्या कैसा है? हमारा तो ये है कि जो भी हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनता का आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। ना हमको पैसा खर्च करना है, उन्हीं लोगों ने हमें चुना है तो हम कोशिश करके उन्हीं लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके विजय ही करेंगे। ये हमारा विश्वास है। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड की जनता से, वार्ड वासियों से? अंत में ये कहना चाहेंगे कि अपना नेता नहीं बेटा चुनो, अपना आशीर्वाद बनाएं और एक बार मौका दें।
जी भर के सेवा करेंगे, जितनी भी बनेगी उससे कई ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि सभी लोगों का भला हो, सभी लोगों का काम हो, कोई भी व्यक्ति का कोई काम ना रुक पाए। जय हिंद, जय भारत। जी राहुल कुशवाहा, वार्ड नंबर 8 से। राहुल जी, आप कैसा पार्षद चुनना चाहेंगे? क्या हम ऐसा पार्षद चाहते हैं अपने वार्ड में जो हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझ के सुलझाए, जिससे हम लोगों को अच्छा लगे और हमारी समस्याओं का निराकरण हो। अभी तक जितने पार्षद आए उसने कहीं काम नहीं किया है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है वार्ड में, कई नालियाँ कई महीनों से साफ़ नहीं हुई हैं, जिससे हम लोग बड़े परेशान हैं। इस बार ऐसा नेता चाहते हैं जिससे हमारे वार्ड को साफ एवं स्वच्छ बनाए और हमारे साथ चले। क्या लगता है कौन सी बड़ी ऐसी समस्याएं हैं वार्ड में जो तुरंत समाधान उन समस्याओं का होना चाहिए? क्या एक तो गंदगी, कचरादान, गाड़ी कचरा वाली गाड़ी टाइम पे नहीं आती है, जिससे बड़ी दिक्कत होती है। अभी वार्ड में आप जाओगे तो देखोगे कहीं ना कहीं कचरा पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको। बड़ी दिक्कत आती, नालियों की टाइम पे सफाई नहीं होती, रोडों की सफाई नहीं होती, लाइट की बड़ी दिक्कत होती है। बहुत समस्याएं हैं वार्ड में। और संकट है पानी का संकट भी है, बहुत लाइन कहीं से टूटी हुई है। मैं खुद 3 बार शिकायत कर चुका हूं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है अभी तक। कितने वर्ष हो चुके हैं आपको शिकायत कर रहे हैं? समाधान मैं कम से कम 1-1.5 महीने से शिकायत कर रहा हूं कि मेरी यहाँ से लाइन टूटी हुई है, कृपया सही कराइए। कोई नहीं कराता है, उल्टा मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप शिकायत को हटा दीजिए। आपको क्या लगता है जनता कैसे पार्षद को चुनना चाहती है, जो बहुत बड़ा हो, अमीर हो या बड़ी पार्टी से? इस बार जनता ऐसे पार्षद को चुनना चाहती है जो अपने लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो, सबके साथ चले, ऐसा नेता चाहती है इस बार। धन्यवाद। क्या नाम है? सर, मेरा नाम राकेश कुमार जाटव है और मैं वार्ड नंबर 8 का निवासी हूँ। राकेश जी, आपको क्या लगता है आपके वार्ड में कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें तुरंत निराकृत होना चाहिए? सर, मेरा मानना तो यही है कि जो हमारे वार्ड में जो समस्याएं होती हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, कचरा हो गया, गंदी नालियाँ हो गई, लोगों के नगर पालिका के काम हो गए, किसी का कुछ बनना है, किसी का कुछ बनना है। तो जो भी ये समस्याएं हैं उनको सुलझाने वाला व्यक्ति चाहिए, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो, जो भी व्यक्ति हो ऐसा हो जो गरीबों की बात को सुने, उनका समाधान करे और अपना समझे, उनकी मुसीबतों को अपना समझे। मेरा तो कहना यही है, जो भी हमारा पार्षद बनता है वो अगर अपने घर का काम समझ के लोगों की सेवा करेगा तो वो ज़रूर सक्सेस होगा। जनता में या कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े सिंबल हैं, उन्हीं को देखकर ही पब्लिक वोट करती है। क्या ये सच है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति पार्षद हो सकता है जो एक आम नागरिक हो, बिल्कुल नया चेहरा हो, जनता से जुड़ा हुआ? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि नया दौर है सर, नए नए चेहरे आते हैं। हमें हर इंसान को मौका देना चाहिए, हमारा कहना यही है। आजकल की जो जनरेशन है वो युवा पीढ़ी की है सर, तो युवा पीढ़ी को जब मौका मिलेगा, जब वो कुछ करके दिखाएगा। अगर हम उसको मौका नहीं देते हैं तो जायज़ सी बात है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो हमारा तो सोचना यही है, उस व्यक्ति को वोट दो जो आपको लायक लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे जनरेशन का है, आगे चल के हमें इससे लाभ होगा और हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। हाथ जोड़े के विनय हमारी, सो विनती सुनो श्रीमान भले